नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने सदन के भीतर और बाहर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश भर में वोट चोरी हो रही है और मतदाता सूची में लाखों नाम गायब किए जा रहे हैं। खासकर बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत भी की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक की मांग उठा दी है। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ बीजेपी इन आरोपों को निराधार बता रही है और राहुल गांधी की राजनीति पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो दावे किए थे उनमें से कई दावों की पोल भी खुल चुकी है। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए नवादा जिले के सुबोध कुमार का उदाहरण दिया था। उन्होंने दावा किया था कि सुबोध का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, लेकिन जब प्रशासन ने जांच की तो पाया गया कि सुबोध कुमार का नाम कभी भी मतदाता सूची में था ही नहीं। यानी राहुल का दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। यही नहीं, एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने रंजू देवी के मामले को भी तूल दिया था, लेकिन बाद में वो भी झूठ निकला। खुद रंजू देवी ने ये बयान दिया कि उनसे झूठ बोलने को कहा गया था। इन घटनाओं ने राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने CSDC के एक डेटा का हवाला देकर कहा था कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने CSDS के एक डेटा का हवाला देकर कहा था कि बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो CSDC ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली और संबंधित ट्वीट डिलीट कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि राहुल गांधी जिन तथ्यों के आधार पर बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वे खुद कितने पुख्ता हैं। बीजेपी ने इन मामलों को राहुल गांधी की राजनीतिक हताशा करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हार का सामना करने के बाद अब जनता के बीच सहानुभूति बटोरने के लिए लगातार नए नए मुद्दे गढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया, लेकिन ये नहीं चला और बाद में उनको इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने संविधान की रक्षा का मुद्दा उठाया, EVM पर सवाल खड़े किए, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब जब वोटर लिस्ट को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं तब भी बार बार उनके दावे झूठे ही साबित हो रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची पर सवाल उठाना भारतीय लोकतंत्र की साख को चोट पहुंचाने जैसा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के आरोपों को आधारहीन बताया और कहा कि यदि राहुल गांधी के पास ठोस सबूत है तो वे आयोग के सामने पेश करें, अन्यथा उन्हें अपने शब्दों पर माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गलत डेटा और पैसों के बल पर पोस्ट करवाने की कोशिश की। कई इन्फ्लुएंसर ने बाद में पोस्ट डिलीट करके माफी भी मांगी, लेकिन कुछ अब भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं। इससे राहुल और कांग्रेस की नीयत पर और भी सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अब माफी वीर बन चुके हैं। हर बार वे बिना ठोस आधार के गंभीर आरोप लगाते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो माफी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका ये रवैया न केवल उनकी राजनीतिक छवि को कमजोर करता है बल्कि विपक्ष की एकजुटता को भी कमजोर करता है। यही वजह है कि देश की जनता आज भी उन्हें उसी नज़र से देख रही है जिस नज़र से उन्हें 2019 और 2024 में देखा था। कुल मिलाकर बिहार के वोटर अधिकार यात्रा से लोकसभा में उठे वोट चोरी विवाद तक राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर लगातार चोट हो रही है। उनके आरोप बार बार गलत साबित हो रहे हैं और इससे विपक्षी राजनीति की धार कमजोर पड़ रही है। बीजेपी इन मुद्दों को बड़े सलीके से भुना रही है और जनता के सामने राहुल को अविश्वसनीय नेता के तौर पर पेश कर रही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो राहुल गांधी की छवि और भी धूमिल होती जाएगी और जनता के बीच उनकी साख और भी कमजोर पड़ती जाएगी।
जो कि भारतीय राजनीति के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है।